नमस्कार भक्तों। होली का पावन पर्व आने वाला है। चारों ओर खुशियों की तैयारी है, लेकिन इस बार लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या होली का दहन पर ग्रहण लग रहा है? अगर ग्रहण हो गया तो क्या होली का दहन होगा? ग्रहण के समय क्या करें और क्या न करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में कोई गलती कर बैठे, कहीं पूजा का फल नष्ट न हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। धार्मिक मान्यता, ज्योतिष दृष्टि और शास्त्रों के अनुसार सही जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगी, जिससे आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं होली का दहन होता क्यों है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा की कहानी से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राजा चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करता था। क्रोधित होकर राजा ने उसे मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, विष दिया, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंत में उसकी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। तभी से होली का दहन बुराई के अंत और भक्ति की जीत का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्य करने से मना किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता। जो ग्रहण दिखाई नहीं देता उसका सूतक भी नहीं माना जाता। कई वर्षों में ऐसा होता है कि होली के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह उसका प्रभाव हो। यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो शास्त्रों के अनुसार उसका कोई दोष नहीं माना जाता। यदि ग्रहण दिखाई देता है तो सूतक काल लागू होता है। सूतक का अर्थ है ग्रहण से पहले का अशुभ समय। शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहण के समय होली का दहन का मुहूर्त पड़ जाए तो ग्रहण समाप्त होने के बाद ही दहन किया जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में अग्नि पूजा, हवन, शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन कई बार पंचांग में पहले से ही ऐसा मुहूर्त बताया जाता है जो ग्रहण से पहले या बाद में होता है। इसलिए हमेशा स्थानीय पंचांग या मंदिर की घोषणा माने। यदि ग्रहण दिखाई दे रहा है तो इन बातों का ध्यान रखें। खाना नहीं बनाना, भोजन नहीं करना, पूजा सामग्री छूना नहीं, बाहर घूमना नहीं, सोना नहीं, बाल या नाखून नहीं काटना। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने को कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल आध्यात्मिक साधना का समय माना गया है। इस समय भगवान का नाम लेना अत्यंत फलदायी होता है। मंत्र जाप करें, भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया गया जप कई गुना फल देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार नुकीली चीजों का उपयोग ना करें, सिलाई कढ़ाई ना करें, पेट पर हाथ न रखें, शांत वातावरण में रहें, भगवान का नाम लें। हालांकि आधुनिक जीवन इसे आवश्यक नहीं मानता, लेकिन आस्था के अनुसार लोग सावधानी रखते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए, घर की सफाई करें, भगवान की पूजा करें, ताजा भोजन बनाएं। यदि होली का दहन ग्रहण के बाद हो रहा हो
तो उसी समय पूजा करके दहन किया जाता है। ग्रहण हो या न हो, होलिका दहन पर ये कार्य शुभ माने जाते हैं। होलिका की परिक्रमा, गेहूं की बालियां अर्पित करना, परिवार की रक्षा की प्रार्थना, नकारात्मकता दूर करने का संकल्प। कई लोग नारियल, माला या गुड़ भी अर्पित करते हैं। यदि आपको लगता है कि जीवन में बाधाएं बढ़ रही है, होलिका दहन की अग्नि में एक सूखा नारियल, थोड़ा गुड़, काले तिल अर्पित करके प्रार्थना करें। हे भगवान, मेरे जीवन की सारी बुराइयों का दहन हो जाए। कहा जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होलिका दहन केवल आग जलाना नहीं है, यह हमारे अंदर की बुराइयों को जलाने का पर्व है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और जागृत करने का प्रेम, भक्ति, सकारात्मकता, विश्वास। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे होलिका दहन पर ग्रहण लगे तो क्या करें, कब पूजा करनी चाहिए, क्या सावधानियां जरूरी है। डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सही जानकारी और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। याद रखिए, भगवान भक्ति देखते हैं, भय नहीं। सच्चा मन सबसे बड़ा उपाय है। आने वाली होली आपके जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति लेकर आए। इसी कामना के साथ आप सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। राधे राधे।